क्या आपने कभी सोचा लोग पैसे कैसे कमाते हैं? मतलब पैसे कमाने के लिए लोग क्या काम करते हैं और अमीर बनने के लिए क्या करते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी से लेकर एक गरीब आदमी तक की पैसे कमाने की इंटरेस्टिंग जर्नी को जानेंगे, जिससे कि आपको समझ आ सके कि कोई भी इंसान गरीब और अमीर क्यों होता है। और ये समझना जरूरी इसलिए है ताकि आप भी अमीर बन सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर से, जो कि है टाइम। टाइम इज इक्वल टू ह्यूमन लाइफ, यानी पूरा गेम टाइम का है। बस आपको इसे ही समझना है। तो लोग दो तरीके से टाइम का यूज करके पैसा कमाते हैं। फर्स्ट इज टाइम सेल एंड सेकंड इज टाइम इन्वेस्ट। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट टाइम सेल। टाइम सेल सुनते ही आपके माइंड में क्या आ रहा है? सेल यानी बेचना, या कहें तो किसी को देना, यानी अपना टाइम देकर पैसे कमाने को टाइम सेल कहते हैं। मीन्स गिव टाइम एंड टेक मनी। और लोग अपना टाइम देते हैं और पैसा कमाते हैं। आप अपने आसपास ऑब्जर्व करना, लोग पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, तो आप पाएंगे मोस्टली लोग अपना टाइम देकर दूसरों का काम करते हैं और उसके बदले काम करने वाला उनको पैसा देता है, और इसी को हम जॉब भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो वह सरकार को नॉर्मली 8 घंटे देता है और उसके बदले जॉब करने वाला पैसा लेता है एज अ सैलरी। मतलब गवर्नमेंट को टाइम दिया और पैसा लिया। और वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 60% लोग जॉब करते हैं, मतलब टाइम सेल करके पैसा कमाते हैं। और जो भी अपना टाइम देकर पैसा कमाता है वह सभी लोग टाइम सेल की कैटेगरी में आते हैं। यानी एक पत्थर तोड़ने वाले से लेकर एप्पल कंपनी के एम्प्लॉय तक सभी टाइम सेल के अंदर आते हैं। तब आपको आइडिया हो गया होगा कि 60% लोग पैसा कैसे कमाते हैं। और अब बात करते हैं बाकी बचे 40% लोगों के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि मैंने टाइम को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट वाज टाइम सेल एंड सेकंड इज टाइम इन्वेस्ट। तो अब हम टाइम इन्वेस्ट के बारे में बात करेंगे। टाइम इन्वेस्ट मतलब होता है अपने टाइम को इन्वेस्ट करके एक हाई अर्निंग इनकम सोर्स क्रिएट करना, ताकि पैसा कमाने के लिए किसी और के लिए काम न करना पड़े। और टाइम इन्वेस्ट के साथ साथ लोग अपना मनी, इंफॉर्मेशन, वैल्यू भी इन्वेस्ट करते हैं, ताकि एक ऐसा सेट तैयार हो सके जो लोगों को अनलिमिटेड अर्न करके दे सके। एंड नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट इज 40% लोग। तो हम 40% लोगों को 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज 25%, सेकंड इज 10% एंड थर्ड इज 5%। तो 25% लोग फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर के थ्रू अर्न करते हैं। और फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर को टाइम इन्वेस्ट के अंदर इसलिए लिया है क्योंकि किसी भी क्रॉप को तैयार होने में 2-3 महीने लगते हैं। तब तक फार्मर अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करता है, उसको कोई अच्छी अर्निंग नहीं होती है। इवन कुछ केसेस में तो फार्मर्स पूरे साल भर अपना टाइम, पैसा, एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें काफी अच्छा पैसा मिलता है। जबकि टाइम सेल में इसका अपोजिट है, लोग कुछ फिक्स्ड आवर्स काम करते हैं और उसके बदले उनको मंथली पैसा मिलता है। लेकिन फार्मिंग में कोई फिक्स नहीं होता है, बल्कि रिस्क होता है कहीं क्रॉप वेस्ट न हो जाए ड्यू टू हैवी रेन, फ्लड, ड्रॉट जैसे नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से। इसलिए टाइम इन्वेस्ट करके पैसा कमाने वालों के लिए रिस्क फैक्टर भी काम करता है, क्योंकि वह एक हाई अर्निंग एसेट बिल्ड कर रहे हैं। नाउ टॉक अबाउट मोस्ट इम्पोर्टेंट 10% पीपल। और ये 10% लोग ही हाईली सुपर रिच बनते हैं, क्योंकि ये लोग 2 तरीके का यूज करके अमीर बनते हैं। फर्स्ट इज बिजनेस एंड सेकंड इज इन्वेस्टमेंट्स, मींस मेक मनी फ्रॉम मनी। तो पहले हम बात करते हैं बिजनेस वर्ल्ड के बारे में। तो कुछ लोग बिजनेस करके अमीर बनते हैं, और उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ऑनलाइन बिजनेस। जब से इंटरनेट का बूम आया है, लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू किया, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएशन। फॉर एग्जाम्पल, ब्लिंकिट कंपनी है। इस कंपनी को अलविंदर डिंसा ने बनाया। उनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। अलविंदर ने ग्रोसरी और डेली नीड्स की खरीदारी को ऑनलाइन कर दिया। लोग ब्लिंकिट साइट पर जाते हैं, उनको जो चाहिए वो सर्च करते हैं, वो घर बैठे ऑर्डर करते हैं। इससे कस्टमर को फायदा हो गया, उनको ग्रोसरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, घर बैठे सामान मिल जाता है। और इसके साथ साथ प्रोडक्ट सेलर को भी प्रॉफिट होता है, उसका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, और इसके रिटर्न में सेलर ब्लिंकिट को कमीशन देता है, जिससे कि ब्लिंकिट को भी प्रॉफिट होता है। और ब्लिंकिट की वजह से अलविंदर करोड़ों की वेल्थ बना चुके हैं। और ऐसे ही एलोन मस्क पेपल बनाकर, जेफ बेजोस अमेज़न बनाकर, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक बनाकर, दीपेंद्र जोमेटो बनाकर, निखिल कामत जिरोदा और सचिन फ्लिपकार्ट बनाकर, पीयूष लेंसकार्ट बनाकर और बिल गेट्स विंडो बनाकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और जितने भी आप इन लोगों के बारे में आपने सुना है, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। मींस बिजनेस करके ही वो इतने अमीर बनते हैं। और जो कुछ बच जाते हैं वो सेकंड कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। एंड सेकंड वे इज मेकिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट्स, या कहें तो मेक मनी फ्रॉम मनी। मतलब लोग अपने पैसे को बड़े बड़े असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, हार्ड असेट्स एंड सॉफ्ट असेट्स। और कंपाउंडिंग में भी अपना पैसा लगाते हैं, ताकि टाइम के साथ साथ उनका पैसा भी मल्टीप्लाई होता रहे। या फिर लोग
मल्टीपल असेट्स को बनाने में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि मल्टीपल अर्निंग हो सके। और एक पॉइंट आपने नोटिस किया होगा कि टाइम इन्वेस्ट को हम मनी इन्वेस्ट भी बोल सकते हैं, जहाँ लोग अपनी टाइम के साथ साथ पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सुरेश महेश अमन एक बहुत बड़ी IT कंपनी में काम करते थे, यानी टाइम सेल करके काफी पैसा बनाया और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट किया लो प्राइस फ्लैट्स को बाय करने में, और फिर उन लोगों ने फ्लैट्स को रेंट पर दे दिया। अब उन लोगों ने फ्लैट्स को खरीदने में जितना पैसा इन्वेस्ट किया था वो 2 इयर्स के अंदर रिटर्न हो गया बाय द रेंटल इनकम। अब आगे क्या, तो उन्होंने एज अ रेंटल इनकम जो पैसा कमाया उस पैसे को उन्होंने और फ्लैट्स खरीदने में इन्वेस्ट कर दिए और फिर सारे फ्लैट्स को रेंट पर दे दिया, जिसके कारण उनके पास काफी सारा पैसा आने लगा इन दी फॉर्म ऑफ रेंटल इनकम। और पैसा इतना आया कि वो सभी लोग आज मिलियनियर बन चुके हैं। दैट्स द पावर ऑफ मेक मनी फ्रॉम मनी। एंड नाउ टाइम टू मूव ऑन लेफ्ट 5% पीपल हु क्रिएट मनी वाइजली एंड मैजिकली। क्योंकि इन 5% में वह लोग आते हैं जो जल्दी अमीर बन रहे हैं, क्योंकि ये लोग जिस तरीके का यूज करते हैं वह है डिजिटल मार्केटिंग। ये लास्ट 10 ईयर्स में इतनी बूम हुई कि आज के टाइम में लोग विद इन अ ईयर मिलियनियर बन रहे हैं, वह भी सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की वजह से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कैसे, और हम डिजिटल मार्केटिंग से कैसे करोड़ों कमा सकते हैं। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, टेलीविजन, ये सब फुली बेस्ड है एडवर्टाइजमेंट, एंडोर्समेंट, स्पॉन्सरशिप और प्रमोशन पर। ये सब क्या है, ये डिजिटल मार्केटिंग करने का तरीके हैं। और इन्हीं तरीकों की वजह से कंपनीज अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन मार्केट में प्रमोट करती है और कुछ लोग इन्हीं मार्केटिंग मेथड्स की वजह से करोड़ों कमाते हैं। इसके लिए आपको सैम की स्टोरी जानना जरूरी है, जो आपको अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पैसे कमाने की प्रोसेस को समझा देगा। सैम एक ऐसा लड़का है जिसने डिजिटल मार्केटिंग की वजह से करोड़ों की वेल्थ क्रिएट करी। और वह कैसे, तो उसने सबसे पहले एक इंस्टाग्राम फाइनेंस थीम पेज क्रिएट किया, उस पर कंटेंट पोस्ट किया और काफी लॉयल और ऑर्गेनिक ऑडियंस बिल्ड करी, जिससे कि उसके कंटेंट पर अच्छा एंगेजमेंट आने लगा। और इसके चलते उसने अपने अकाउंट पर फाइनेंस रिलेटेड लैक्स ऑफ फॉलोअर्स गेन कर लिए। अब जो कंपनीज फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है तो वह सैम को रीच आउट करने लगी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि सैम के पास उनके प्रोडक्ट रिलेटेड ऑडियंस है। तो अब सैम उनके प्रोडक्ट्स को अपने अकाउंट के थ्रू प्रमोट करता है और रिटर्न में कंपनीज उसको लैक्स ऑफ रुपीज पे करती है, और इसे हम प्रमोशन और एंडोर्समेंट भी कहते हैं। और फिर सैम ने नोटिस किया कि आजकल सभी कंपनीज यूट्यूब, फेसबुक, गूगल पर एड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट कर रही है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है जहाँ भी ये एड्स रन हो रहे हैं, मतलब जिस क्रिएटर की कंटेंट पर एड्स रन हो रहे हैं वह क्रिएटर एड्स की वजह से काफी पैसा बना रहे हैं। तो फिर क्या, सैम फेसबुक, यूट्यूब, गूगल पर भी कंटेंट पोस्ट करने लगा, और जब लोगों को उसका कंटेंट वैल्यूएबल लगने लगा तो उसने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी ऑडियंस गेन कर ली और उसके कंटेंट पर एड्स रन होने लगे और उसे भी एड्स का पैसा मिलने लगा। एंड आफ्टर सम टाइम गेटिंग लॉट्स ऑफ पर्टिकुलर ऑडियंस ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, सैम को कंपनीज के प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने के लिए स्पॉन्सरशिप मिलने लगी। देन एज यूजुअल दे प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स एंड मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्पॉन्सरशिप। और जैसा मैंने आपको बताया, स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजमेंट, एंडोर्समेंट, ये सब क्या है, डिजिटल मार्केटिंग करने के तरीके हैं, जिसकी वजह से कंपनीज अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करती है और प्रमोट करने वाले पैसा कमाते हैं। फिर चाहे वह विमल गुटका का ऐड करने वाले हो या इंस्टाग्राम पर प्यूमा क्रॉस एंडोर्समेंट करने वाले हो, सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग की वजह से करोड़ों कमाते हैं। एंड नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको एक नीड डिसाइड करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लॉयल ऑडियंस बिल्ड करना है यूजिंग ग्रेट कंटेंट। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशिप से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद है आपने दुनिया के पैसे कमाने के तरीके को समझ गए होंगे, मतलब लोग पैसे कैसे कमाते हैं। इसमें 60% लोग टाइम सेल यानी जॉब करके पैसा कमाते हैं, 25% लोग फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करके पैसा कमाते हैं और 10% लोग बिजनेस करके और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करके पैसा कमाते हैं। देन रिमेनिंग 5% जो डिजिटल मार्केटिंग की वजह से काफी सारा पैसा कमाते हैं। और इस तरह हमने 100% लोगों को कवर कर लिया और उम्मीद है आपको लोगों के पैसे कमाने का तरीका समझ आया होगा और ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।